दरअसल शादी के 2-3 दिन बाद ही उसकी छोटी बहन ने मेरे बड़े भाई के ऊपर तलाक का केस दायर कर दिया सर। रखा है, छोटी की डेट ऑफ बर्थ 1989 करा रखी है, बड़ी की 1992 सर। और उन्होंने क्या करा सर, छोटी की बड़े के साथ शादी कर दी और बड़ी की मेरे साथ कर दी सर, जबकि मैं छोटा हूँ। तो दर्शकों, मामला यहीं से गोलमाल शुरू हो जाता है। ये दिखाया गया कि सुरेंद्र फौजी ने पैसे छीने और सुरेंद्र फौजी ने ही मारपीट की है। जीजा और भाई को पीछे ले जाके उनके मुसली फेरते हैं विदाउट जज की परमिशन के। तो वहां से चंडीगढ़ डिपो जवाब देता है कि ऐसी कोई बस हरियाणा के अंदर ही नहीं है सर। क्या है सर, इस फाइल के अंदर मेरा कोई एज प्रूफ, कोई आइडेंटिटी प्रूफ, कोई एफिडेविट, कोई डॉक्यूमेंट, मेरा कोई गवाह, मेरी तरफ से कोई विटनेस, कुछ भी नहीं है सर। और लेकिन तहसीलदार नरवाना ने शादी रजिस्टर्ड कर रखी। शामिल था 19 जून 2015 को। मैं बॉर्डर पे बैठा और मेरी शादी घर पे हो रही है सर। और अल्लाह, मैं खर्चा भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। वो सुमन नाम का मुझे प्रूफ दे दे, जो ये केस दायर कर रखा है सुमन नाम का प्रूफ दे दे। 6/10/1992 का दिखा दे। आपका सर 52 गांव की पंचायत हुई सर। 52 गांव की पंचायत 22 फरवरी 2017 से अलग रह रही है, तो 2020 में उसके पास 10 महीने का लड़का कहां से आ गया? आपकी घरवाली थी, वो तो हो सकता है किसी लालच में उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन जो ये प्रशासन है, जो जिन अधिकारियों के आपने नाम लिए, वो ऐसा क्यों करेंगे? क्या लगता है? जस्सी मीडिया ग्रुप देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जवान जय किसान। दर्शकों, फिलहाल की मैं बात करूं, बरवाड़ा के अंदर हम मौजूद हैं और मेरे साथ में जो आप भाई को देख रहे हो, फौजी भाई है। आज जो हम हवा ले रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो दर्शकों, जो देश के बॉर्डर पर जो जवान खड़े हैं, उनकी बदौलत आज हम ये सांस ले रहे हैं, अच्छी खुल के हम जी रहे हैं इस देश के अंदर। और जब उस नौजवान के ऊपर कोई संकट आ जाए, कोई समस्या उसको ऐसी आ जाए, जब इस देश का कानून उनके साथ ऐसा व्यवहार करे, तो वो जवान क्या करे? आखिर में उस जवान को इस मीडिया का सहारा लेना पड़ा। वो क्या बातें हैं? दर्शकों, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को, लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन इस जवान के लिए, इस भाई के लिए, इस फौजी भाई के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें, लास्ट तक देखें। और क्या आपको लगा फौजी साहब सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, कमेंट के माध्यम से वो भी जरूर करना। तो हम बातचीत शुरू करते हैं दर्शकों। हाँ जी फौजी साहब, नमस्कार। सर जी नमस्कार। तो फौजी साहब, आज देखो, आप पहला तो हमारा सैल्यूट बनता है। देश का कोई भी जवान जो सीमा पर हमारी रक्षा के लिए, जो अपने घर को छोड़ करके सर्दी में, गर्मी में और हमारी जो सेवा के लिए वो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं, और उनके ऊपर जब ऐसी समस्या आ जाती है तो बड़ा दुख होता है। तो ऐसा क्या मामला था, क्या कहानी हुई थी, शुरू से लेकर एक बार बताना। सर, हमारी शादी हुई थी 19 जनवरी 2014 में, गांव करमगढ़ में, तहसील जींद पड़ती है सर जी। और वो लड़कियां थी रसीला की सर जी। हम सगे भाइयों की शादी, सगी बहनों के साथ शादी हुई थी सर। उन्होंने क्या करा सर, शादी के 2-3 दिन बाद ही उसकी छोटी बहन ने मेरे बड़े भाई के ऊपर तलाक का केस दायर कर दिया सर। और एक मिनट, उनकी छोटी बहन और आपका बड़ा भाई? जी सर। मतलब कैसा है? उन्होंने सर क्या कर रखा है, छोटी की डेट ऑफ बर्थ 1989 करा रखी है, बड़ी की 1992 सर। और उन्होंने क्या करा सर, छोटी की बड़े के साथ शादी कर दी और बड़ी की मेरे साथ कर दी सर, जबकि मैं छोटा हूँ। तो दर्शकों, मामला यहीं से गोलमाल शुरू हो जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पता लगेगा कि छोटी की बड़े के साथ और बड़े की छोटे के साथ, जबकि जो होता है, हम सामाजिक इनमें देखते भी हैं कि छोटे भाई की तो छोटी लड़की के साथ होनी चाहिए और बड़े की बड़े के साथ, लेकिन यहाँ उल्ट किया गया है। जहां तक हमें लगता है मामला यहीं से ही गोलमाल हुआ है। बाकी आगे की बात करते हैं। हाँ जी। फिर क्या हुआ सर, 3 दिन बाद तलाक केस दायर करने के बाद कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हुआ 3,000 रुपए खर्चे का। उसमें मेरे भाई ने 3,000 रुपए खर्चे के भरने शुरू किए सर। 1/9/2018 को 60,000 रुपए एक साथ भर दिए सर। 3 दिन बाद ही शुरू कर दिया जो तलाक वाला था, तलाक केस का सर। 3 दिन बाद ही उसकी बहन ने तलाक का केस दायर कर दिया सर। और फिर उसमें कोर्ट का ऑर्डर हुआ खर्चे का सर, जिसमें 3,000 रुपए खर्चा बांधा गया सर। मेरे भाई ने 1/9/2018 को खर्चे के एक साथ कोर्ट के अंदर पैसे भर दिए सर। उनका उन पैसों से न भरते हुए उन्होंने क्या करा सर, एक प्रतितलान बनाया कि ये पैसे हम दोबारा से लुटे हुए दिखा देते हैं। उन्होंने क्या दिखाया कि सर बस स्टैंड नरवाने के ऊपर हमारे से ये पैसे वापिस छीन लिए गए, जबकि सर बस पैसे छीनने वालों में मुझे दिखाया गया कि सुरेंद्र फौजी ने पैसे छीने और सुरेंद्र फौजी ने ही मारपीट की है। लेकिन मैं बैठा हूं सर ड्यूटी पे, बॉर्डर पे। उसमें क्या हुआ सर, मेरे घर पे पुलिस आती है, मेरे सिस्टर जीजा भाई को पुलिस गाड़ी में बिठा के ले जाती है कि बोलती कि आपका घरेलू मामला है, आप बैठ के अपना समझौता कर लो। वहां जाने के बाद भाई और जीजा को अंदर कर लेती है, बहन को बोलती है कि आपका समझौता हो जाएगा, आप पैसे ले आओ कोर्ट में या था मंदिर में रख देना, अगर इनके छीने गए तो उठा लेंगे और नहीं छीने गए हैं तो आप अपने पैसे वापस ले जाना। जब मेरी सिस्टर वो पैसे लेके वहां पे पहुंच जाती है, तो फिर वो पुलिस वाले मेरे सिस्टर जीजा और भाई को पीछे ले जाके उनके मुसली फेरते हैं विदाउट जज की परमिशन के। मुसली फेर के वो उनसे
पैसे भरवा लेते हैं, रिकवरी दिखा देते हैं 20-20 हजार रुपए की, और उनको वहीं से जेल में भेज दिया जाता, सिस्टर और जीजा भाई को। फिर इसका मुझे काफी दिनों के बाद वहां फोन का कम्युनिकेशन नहीं था, बाद में जैसे मेरी घर पे बात होती है मम्मी से, तो बताया जाता है कि इस प्रकार से तेरे जीजा भाई और सिस्टर को जेल में भेज दिया गया है। तो मैं वहीं से तुरंत छुट्टी लेके आता हूं सर, और आने के बाद मैंने पहले एफआईआर चेक करता हूं। एफआईआर में देखता हूं कि 456-93-71 बस दिखाई गई है। जब उसकी जांच करता हूं तो वहां से चंडीगढ़ डिपो जवाब देता है कि ऐसी कोई बस हरियाणा के अंदर ही नहीं है सर। फिर दूसरा, मैंने अपना जो वहां से छुट्टियों का रिकॉर्ड पुलिस को दिया, तो पुलिस ने दौरान तफ्तीश मुझे, तो मीडिया का सहारा लेके वो भी सर, तो पुलिस ने मुझे तो दौरान तफ्तीश बेगुनाह साबित कर दिया। लेकिन मेरे सिस्टर जीजा भाई जेल में थे, उनको बोलते हैं कि ये तो कोर्ट ऑन ट्रायल है सर। सबसे बड़ी तो ये कि सर उस जब कहीं किसी बस के अंदर लूटपाट होती है सर, वहां पे बस स्टैंड में कैमरे भी होते हैं सर, कन्वे चालक परिचालक भी होंगे सर, वहां पे कोई काफी लोग भी होते हैं सर, मतलब कि सर वहां पे आम जनता घूमती है सर बस स्टैंड। छोटी सी बात कहें, अगर पुलिस अच्छे तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन करे ना, तो काफी चीजें होती है जो उसका पता लगा जा सकता है कि मामला जी है सर क्या। लेकिन मैं सबसे बड़ी ताजुब की बात मानता हूँ कि पुलिस ने वो एफआईआर किस सबूत के आधार पर दायर की सर। भाई उसके अंदर कोई चालक नहीं, परिचालक नहीं, कोई बस नहीं दिखा रहे, मतलब कि कोई उसके अंदर फोटो नहीं, कोई कुछ नहीं, फोन की लोकेशन तक वो नहीं। अगर वो हमारे फोनों की लोकेशन भी जांच कर सकते थे कि भाई मेरे फोन की लोकेशन कहाँ, मेरे तभी भी पता चल सकता था सर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सर मैं फोन को बॉर्डर पे छोड़ा हूं और मैं यहाँ पे आ जाता। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें क्या मतलब लिखा हुआ है उन्होंने लिखाया है कि अमुप्रोक्त सभी लोग बस के अंदर चढ़े थे और पीछे से ये आए और हमारे साथ मारपीट की और हमारे से पैसे छीन के ले गए सर। और फिर उन्होंने एमएलआर भी कटवा रखी है सर उसकी, और उस एमएलआर के अंदर कोई चोट नहीं है उनके, कोई कुछ नहीं है, और हमें इसमें सजा भी काटनी पड़ी सर। फिर सबसे बड़ी बात है ये हो गया सर। फिर इन्होंने क्या है कि शादी रजिस्टर्ड करवा रखी है सर, जो वो केस दायर करा है सर उसके अंदर ये शादी दिखाती है 19 जनवरी 2014 की। और फिर क्या है सर, इसने 28/8/2015 को शादी रजिस्टर्ड करवा रखी तहसील नरवाना में, उसमें शादी दिखा रखी सर 19 जून 2015 की। मामला टोटल गोलमाल है जी सर। इस शादी की जो डेट है, इस डेट पे भी मैं ऑन ड्यूटी हूँ, रजिस्ट्रेशन डेट पे भी ऑन ड्यूटी हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, इस फाइल के अंदर मेरा कोई एज प्रूफ, कोई आइडेंटिटी प्रूफ, कोई एफिडेविट, कोई डॉक्यूमेंट, मेरा कोई गवाह, मेरी तरफ से कोई विटनेस, कुछ भी नहीं है सर। और लेकिन तहसीलदार नरवाना ने शादी रजिस्टर्ड कर रखी है जी। और इस फिर भी चलो सर इनकी बात मान लेते हैं, इसमें दिखाते हैं कि शादी बिना दहेज और लेन देन की हुई है। और तहसीलदार नंबरदार बीरबान सिंह, राजवीर सनोप शिषपाल, इसके माता पिता बोलते हैं कि बिना दहेज लेन देन के, और नंबरदार बोलता है कि मैं शादी में बतौर मेहमान शामिल था 19 जून 2015 को, मैं बॉर्डर पे बैठा और मेरी शादी घर पे हो रही है सर। और फिर दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी, फिर एफआईआर नंबर 261 दायर करा रखी है सर। उस एफआईआर के अंदर क्या दिखाते हैं कि शादी 19 जनवरी 2014 में हुई है सर। तो उसमें मेरी मम्मी और मुझे जेल में मतलब देश के अंदर अरेस्ट करके दिए, और उसके अंदर मतलब कि हम अरेस्ट हुए, जेल काटी सर। लेकिन इसके अंदर बोलते बिना दहेज लेन देन के शादी हुई है, उसमें देखते हैं कि हैसियत से बढ़ के हमने दहेज दिया सर। एक तो कहते हैं कि बिना दहेज की शादी की है, और जब इन्होंने तलाक का जब वो जो केस डाला था उसमें नहीं सर 498 का मुकदमा दायर किया सर इन्होंने 12/11/2018 को। एफआईआर नंबर 261 है, उसकी आईओ नीलम कुमारी एचसी थी। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में सही साबित कर दिया कि शादी 19 जनवरी 2014 में हुई है। जब शादी इन्होंने 19 जून 2015 की रजिस्टर्ड करा रखी है, तो 19 जनवरी 2014 की शादी कैसे हुई? जब मेरी शादी 19 जून 2015 को हुई तो 14 में मैंने दहेज कैसे मांग लिया? अगर शादी 14 में हुई तो शादी 19 जून 2015 की कैसे रजिस्टर्ड होगी सर? और इसके खिलाफ फिर सर ये जब मीडिया के सामने मैंने सहारा लिया तो इसमें 236 नंबर एफआईआर तहसीलदार नरवाना, बीरबान नंबरदार, इन 7 आदमियों के ऊपर यह मुकदमा दायर हुआ सर। मुकदमा दायर होने के बाद इसमें जेल में भेजा गया लड़की को। लेकिन अब पुलिस क्या है, अपनी जांच में एक एप्लीकेशन कोर्ट में पेश करती है कि जो डिस्प्यूटेड हस्ताक्षर है इसके ऊपर, और जो सुरेंद्र हस्ताक्षर वो मैच करके, और ये सुरेंद्र की इस शादी को वैलिड कर दिया। वहां से पुलिस ने उस शादी को वैलिड कर दिया। तो मैंने इससे 2 बार तो शादी की नहीं सर। और फिर क्या है सर, इस जो है सुमन, मैं आज भी उससे एक बात बोलता हूं सर मीडिया के सामने, मेरी शादी 19 जनवरी 2014 में हुई है। उसने मेरे पे खर्चे का केस भी डाला, मैं खर्चा भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। वो सुमन नाम का मुझे प्रूफ दे दे, जो ये केस दायर कर रखा है सुमन नाम का प्रूफ दे दे, 6/10/1992 का दिखा दे। आपका कहने का मतलब क्या सुमन नाम नहीं है उनका? नहीं तो वो सुमन है सर, नहीं उसकी डेट ऑफ बर्थ 6/10/1992 है। जब एक बात बताए सर, बड़ी बहन की डेट ऑफ बर्थ 6/10/1992 और छोटी की 1989, कभी ऐसा हो सकता है सर? छोटी की 1989 है सर, बड़ी की 6/10/1992 है सर।
तो दर्शकों आप देख सकते हो कि पूरा मामला ही गोलमाल है। ना तो वो नाम बताया जाता है, नाम क्या उनका रियल नाम बतेरी नाम है सर, बतेरी नाम है, और जो डॉक्यूमेंटों के अंदर है वो सुमन चढ़वा करके वो जो सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई है, जो भी इन्होंने अभी जो उसका मामला चल रहा है, केस चल रहा है, उसमें क्या नाम है? उस हर जगह सुमन नाम है सर, हर जगह सुमन है। और जो स्कूल के या घर के जो डॉक्यूमेंट, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र के अंदर उसका नाम बतेरी है सर, डेट ऑफ बर्थ 8/7/1987 है, और जो ये डॉक्यूमेंट दिखा रखे हैं इनके अंदर सुमन नाम दिखा रखा है। मैं ये बोलता हूं कि सर उनका राशन कार्ड पीछे से लेके आज तक का सर, उसके जन्म प्रमाण पत्र सर, सबसे बड़ा प्रूफ होता है सर जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड हो गया सर, स्कूल प्रमाण पत्र जो उसने प्रमाण पत्र भी चलता है, उस स्कूल प्रमाण पत्र में भी वो अपना नाम है सर के सुमन दिखा दे, जबकि शादी 19 जनवरी 14 में हुई है सर। 14 से पहले सुमन नाम का कोई प्रूफ दे दे सर, मैं मीडिया के सामने आगे बोलता हूं कि मैं सारी चीजें एक्सेप्ट कर लूंगा और जो मांगेगी वो दे दूंगा जी। तो दर्शकों आप देख सकते हो, एक सुनी होगी आपने फौजी भाई की दुख भरी कहानी, पूरा इनको मेंटली टॉर्चर भी किया गया है, दिमागी मतलब परेशानी तो हो ही जाती है। आप सभी समझ सकते हो इस बात को कि जिसका परिवार ऐसे टूट जाए तो दिमाग में उनके। अच्छा एक बात और कहना चाहूंगा, आपके रिश्तेदारी में पंचायत के माध्यम से ऐसा कोई? सर 52 गांव की पंचायत हुई सर, 52 गांव की पंचायत? जी सर, धनोदा गांव के प्रधान थे, प्रीतम जी थे वहां पे, इस गांव के सरपंच थे सर, सबने उसको, उसके परिवार ने ही उसको रिक्वेस्ट की कि भाई आप ऐसा लोग ऐसा मत करो, तो उन्होंने उनके परिवार की किसी की नहीं सुनी, उन्होंने अपना गेट बंद कर लिया सर। अच्छा जी सर, पंचायत किसी की सुनी नहीं किसी ने? नहीं सर, आज भी पंचायत आप यहाँ से जाके जी प्रीतम जी है उनसे पूछ लो जी, या वहां पे उनके गांव के सरपंच राजेंद्र सिंह है, बेदपाल जी है, उनके गांव के उसके काके ताऊ है, आप किसी से भी पूछ सकते हो सर। मैंने कम से कम भी 10 से 15 बार उनके गांव में पंचायत की होगी। और फिर भी जो प्रशासन है वो मतलब आपके साथ ऐसा कर रहा है? जी सर, जबकि पंचायत में जो मामला होगा वो पंचायत में भी नहीं आती। सर आपके सामने सर शादी तहसीलदार के रजिस्टर्ड 19 जून 2015 की FIR नंबर 249/1/9/2018 की है सर, FIR नंबर 261 जो कि महिला थाना जींद में 12/11/2018 की सर। इन डॉक्यूमेंट को आप खुद चेक कर लो सर, और इसके अंदर उसमें शादी 14 की दिखा रखी है, यहाँ 15 की दिखा रखी है, और प्रशासन दोनों को वैलिड कर रहा है सर, और दोनों में ही हम सजा काट चुके हैं सर। तो दर्शकों देख सकते हो इस फौजी भाई ने पूरे एविडेंस के साथ जो सबूत हैं, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, वो भी सभी सबूत के साथ जो है मीडिया के सामने आए हैं। नहीं तो भाई बिना सबूत के हम भी बात नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। आज जो सबूत के साथ ये मीडिया के सामने आए हैं, पूरी बात इन्होंने अपनी रखी है। और आपके बच्चे भी हैं? जी सर, लड़का है सर, वो लड़का भी देखो सर क्या दिखाया। अभी मेरे पे कल 7 तारीख को मेरे पास एक समन आया सर, उसमें दिखा रखा 66 नंबर मुकदमा जींद के अंदर 125 CRPC का दायर किया है। उसमें उसने दिखाया है कि मेरे 6-10 महीने का लड़का है, जब शादी में वो मेरे से 22 फरवरी 2017 से अलग रह रही है, तो 2020 में उसके पास 10 महीने का लड़का कहां से आ गया सर? दर्शकों बड़ी सोचने की बात है। और पहले ही बताया था कि जब छोटी का बड़े से और बड़े का छोटी से जब ऐसा किया था, मामला वहीं से गोलमाल शुरू हो गया था। जो प्लानिंग हुई थी वहीं से जो प्लानिंग शुरू हो गई थी, और उसके बाद जो आप देख सकते हो कि अलग कब से रह रहे हैं, और लड़का 2020 में बता रहे हैं वो 2020 में 10 महीने का, और आपसे अलग रह रही है 22 फरवरी 2017 से। तो दर्शकों आप देख सकते हो पूरा मामला किस तरीके से। तो मैं और भी कोई बात आप दर्शकों को कहना चाहोगे? जो सर मैं सबसे बड़ी यही करना चाहता हूं कि जो पुलिस के आईओ हैं, जो तहसीलदार जी हैं, और जिसने इसका 6/10/1992 का जन्म प्रमाण पत्र, सबसे पहले तो इस आदमी पे कार्रवाई होनी चाहिए कि मुजरिम, गुनाह करने वाला मुजरिम नहीं होता, जो गुनाह करने वाले को सपोर्ट करता है वो सबसे बड़ा मुजरिम है। जो इन्होंने, जिसने शादी रजिस्ट्रेशन के लिए जो गवाह विटनेस थे, इनके ऊपर कार्रवाई हो। और दूसरा जो इसने इसके एज प्रूफ बनाया है, और जो पुलिस वाले आईओ इन्वेस्टिगेशन है, उनको एक चीज है, वो सही को सही तो देखते, तब्दीश में थोड़ा बहुत नमक, पानी आटे में नमक ऐसे तो कर देते, लेकिन इन्होंने तो सरेआम ही पूरे कागज को ही पलट दिया। लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई हो सर। फौजी साहब मैं एक बात पूछना चाहूंगा, मान लो जैसे जो आपकी घरवाली थी, वो तो हो सकता है किसी लालच में उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन जो प्रशासन है, जो जिन अधिकारियों के आपने नाम लिए, वो ऐसा क्यों करेंगे? क्या लगता है आपको? सर सुना जरूर था कि पुलिस पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन जब मेरे खुद पे बीती है तो मैंने खुद देखा कि पुलिस कुछ भी कर सकती है सर, और ये सब खेल पैसे का है सर। एक बात बताएं सर, जब बंदा ऑन ड्यूटी बैठा है, शादी FIR में 14 की दिखा रही है, और रजिस्ट्रेशन 19 जून 2015 का कर रहा है, तहसीलदार नरवाना कर रहा है, और ये देखिए सर इसके अंदर राशन कार्ड जो प्रोड्यूस किया गया है, उसके अंदर कटिंग करके अपना नाम बदला गया है। तो बोलते हैं कि सर सरकारी डॉक्यूमेंट में कटिंग करना भी एक 420 है सर। बिल्कुल, ये बिल्कुल सरेआम दिख रहा है कि इसने अपना नाम कटिंग करके नाम चेंज कर रखा है। तो सर आप इस डिपो से, खाद डिपो से इसका डॉक्यूमेंट निकलवा के आधार कार्ड नंबर चेक भी करा सकते हो कि उसमें है क्या राशन कार्ड में सर।
अभी आप ऑन ड्यूटी हो या ऑन ड्यूटी हूँ सर, छुट्टी पे हूँ सर। छुट्टी पे हो? जी सर। तो दर्शकों, फौजी भाई ने अपनी पूरी आप बीती आप लोगों को बताई, आपने इतना देखा और कमेंट के माध्यम से भी बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना एक देश के जवान को इंसाफ दिलाने के लिए। जब इस देश का कानून इंसाफ नहीं दे रहा तो आप लोगों से उम्मीद है दर्शकों, जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट के माध्यम से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहे हमारी अपनी अगली अपडेट को लेकर के। मेरे कैमरा सहयोगी के साथ मैं जस्सी सिंह।